जो भी आपको बोल रहा है इस तरीके से क्विकली खत्म हो जाएगा, झूठा है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बैलेंस मेंटेन करना अपने सिलेबस कंप्लीशन में, और साथ में पीछे का जो आपका पाप है वो धीमे धीमे साफ होगा। दैट इज ऑल राइट, पर ये नहीं हो सकता कि पीछे का बैकलॉग साफ करते गए, आगे का बैकलॉग बनाते गए। दैट इज माइंडलेस थिंग टू डू। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज समझ लीजिए मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं। जब आप बैकलॉग रिकवरी वाले मोड में जाएंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से चैप्टर से जिनका बैकलॉग जल्दी से जल्दी रिकवर करना पॉसिबल है। जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं कि आज सोने से पहले कर दूंगा, सोने से पहले कर ही देते तो भैया बैकलॉग हुआ क्यों, पहले कर लेते जल्दी से। इतना जल्दी होता नहीं है, 8 से 9 दिन एक चैप्टर में लगेंगे, बट यू हैव टाइम। आपके पास 200 दिन बचे हैं, 200 दिन बचे हैं, 8 से 9 दिन में एक चैप्टर होता है, तो 200 दिन के अंदर आराम से 20 चैप्टर हो सकते हैं ना रिकवर। 20 चैप्टर से तो ज्यादा का तो बैकलॉग होगा नहीं, और 20 चैप्टर से ज्यादा है तो भैया शायद आपने तैयारी अभी से चालू की है, तो उसे बैकलॉग क्यों बोल रहे हो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होगा। आप पढ़ रहे हैं, आपका बैकलॉग हो गया, उसको रिकवर कैसे करें। इस वीडियो में अगले 10 मिनट में इस क्वेश्चन का मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि हम क्या इस बात को समझते हैं कि बैकलॉग हुआ क्यों। चलिए मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूं कि उस चीज को कैसे खोजा जा सकता है। यदि आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, आपका सपना होना चाहिए, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। यदि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, कोई आपको धक्का दे रहा है, तैयारी कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर आपका खुद का मन डांसर बनने का है, शाहरुख खान बनने का है, फुटबॉलर बनने का है, स्विमिंग करने का है, या यूट्यूबर बनने का है, तो कुछ नहीं होगा। आपको कोई पढ़ाता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, वो सब बैकलॉग बन जाएगा। तो पहली चीज तो यह है, यदि आपका सपना नहीं है डॉक्टर बनने का, यह वीडियो आपके लिए नहीं है, प्लीज अभी इस वीडियो से हट जाइए। दूसरी चीज, आपका सपना है और आप उस सपने के लिए जबरदस्त मेहनत करने के लिए रेडी हैं, हाँ या ना। यदि आपका सपना है और आप मेहनत नहीं करते तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, अगेन इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी नहीं है, हट जाइए। यह वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, उसके लिए नीट का एग्जाम है और उसके लिए जबरदस्त मेहनत करने के लिए रेडी है। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब इश्यू क्या हो सकता है, आप मेहनत करने के लिए रेडी है पर आपका कोई डेली रूटीन नहीं है, आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, अपने आप है ना कोशिश कर रहे हैं, जबकि अपने आप वो डिसिप्लिन बन ही नहीं पा रहा, वो रूटीन बन ही नहीं पा रहा, हर चीज पे अटक जाते हैं। दिन में सोचते हैं इतना पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाई होती नहीं है, कोई प्रॉपर प्लान टाइप नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग हो, क्लासरूम कोचिंग हो, पर एक ये सिग्निफिकेंट फायदा जो कोचिंग का होता है वो ये है कि आपका एक रफ्तार, एक खाका, एक डिसिप्लिन, एक फ्रेमवर्क बन जाता है जिसकी जिम्मेदारी कोचिंग लेता है, उसी के लार्जली कोचिंग पैसे ले रहा है, बिसाइड्स सम टीचर कमिंग अप एंड टीचिंग। आपका एक रूटीन, आपका एक स्केड्यूल बन जाता है। तो क्या आप बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं, क्या आपका डेली रूटीन है, क्या आप बिना कोचिंग के पढ़ रहे हैं, क्या आपका डिसिप्लिन ऑफ कंप्लीशन है। तो कोचिंग भी ज्वाइन की है तब भी जरूरी नहीं है कि आपका एक डिसिप्लिन ऑफ कंप्लीशन है। डिसिप्लिन ऑफ कंप्लीशन का मतलब समझिए, लेट्स से आपकी तैयारी चालू हुई अगस्त के अंदर, है ना, तो अगस्त से आप देखेंगे, अगस्त से, और लेट्स से टारगेट था फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म होने का, कोचिंग का भी 2 और 5 7 महीने हो गए, है ना, 7 मंथ्स हो गए, ठीक है। 7 मंथ्स में मोटा मोटा आपके 30 हफ्ते हो गए, 30 वीक्स हो गए। 30 वीक्स में हमें फिनिश करने थे 81 चैप्टर्स, ठीक है। तो एवरी वीक अप्रोक्सीमेटली 3 चैप्टर की बात हो गई, है ना। आपकी कोचिंग में एक चैप्टर फिजिक्स कराया जाता है, एक केमिस्ट्री कराया जाता है, लेट्स से एक बायो कराया जाता है, अच्छी बात है। अब आपने क्या किया, टीचर ने तो पढ़ाया, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, इसके क्वेश्चन करे 20 और इसके क्वेश्चन किए 500। बबुआ को बायो में मजा आ रहा था, पल्मोनोलॉजिस्ट बनना है बबुआ को, अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, अभी से पल्मोनोलॉजिस्ट बन गया बिना नीट का एग्जाम खत्म किए, है ना। तो आपका बैकलॉग बन जाएगा। तो क्या आपकी ये वाली प्रॉब्लम, कंप्लीशन का मतलब है आपको बोला गया फिजिक्स के 150 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन और बायो के 200 सफिशिएंट है। इम्बैलेंस नहीं चाहिए ये वाला, है ना। द राइट नंबर, गुड इनफ इज गुड इनफ, एंड डोंट ओवरडू थिंग्स। जो आपको पसंद है सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये मुद्दा हो सकता है कि डिसिप्लिन ऑफ कंप्लीशन नहीं है। और चौथी चीज ये हो सकती है, क्या थक गए हैं, बोर हो गए हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने के लिए बैठते हैं मजा नहीं आता, ये होता है वो होता है, सारे टाइम रूम में बंद है, अंधेरा है, नहाते धोते नहीं है, वही कपड़े पहने हुए हैं। यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर रूम एंड स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ प्रॉपर ह्यूमन बीइंग।
डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है, बाकी टाइम पढ़ना नहीं है, सोना है 7 घंटे, कुछ नॉन स्टडी टाइम चाहिए, कुछ वॉक पे चले जाइए, जाके आइसक्रीम खाइए, लिव अ लाइफ। दैट इज अगेन पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। मैंने आपको बताया था डेली रूटीन अपना 10 से 12 घंटे की स्टडीज का रखिएगा, उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, सोएंगे नहीं, आप इफेक्टिव नहीं होंगे। और फिर ये वाली प्रॉब्लम होने लगी कि पढ़ने का मन नहीं करता, जब भी पढ़ने की बात आती है उल्टी आ रही होती है ना। तो गाइज मैं जो आपको वीडियो में बता रहा हूं, हम वीडियो में ये डिस्कस करें कि अब तक बैकलॉग हो गया, आगे रिकवर करना है, तो हमें सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। आपका रूटीन नहीं है, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, आपका डिसिप्लिन नहीं है कंप्लीशन का, आपका ये फ्रेशनेस का इश्यू है, इनको फिक्स कर लीजिए। अभी मैंने बताया क्या करना है, मैंने आपको उसको उल्टा बताया कि मैंने आपको बताया ऐसा कुछ हो रहा है, पर आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। Just consider yourself as someone who's suffering from this problem and trying to figure out कि यार what is the root cause of the problem। जब तक रूट कॉज पता नहीं चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आज को जादू होगा और बबुआ कल से एकदम दौड़ने लगेगा। You might have to take time to fix the problem, but at least if you know today what the problem is, you will be able to fix it। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैं आपसे सबसे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये पूछना चाहता हूं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई क्या जिसकी वजह से बैकलॉग हुआ आपके हिसाब से। इन 4 में से कुछ है, कुछ और है। एक और चीज जो लोगों के साथ होती है जो उनके हाथ में नहीं है, दे कांट बी ब्लेम फॉर इट, समथिंग बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तबीयत खराब हो गई, घर में किसी की डेथ हो गई, या बहुत देर बाद डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे तो है ना 655 पे एडमिशन नहीं लेना, मिल जाएगा पर ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो मेरी पसंद का होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट था, अब मैंने सोच लिया है कि मैं अगले साल प्रॉपर्ली तैयारी करूंगा। तो ये है, तो फिर कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम है, ये फिक्सेबल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब आपको पता है कितना टाइम बचा है और उस टाइम में कितने चैप्टर करने हैं, और उसके हिसाब से आप डेली कुछ एक पर्टिकुलर रफ्तार पे लग जाएंगे। पर ये वाली प्रॉब्लम्स इमीडिएटली नहीं जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज, जो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल ऑनेस्टली। यदि आप इस समय भी खुद से और मेरे से झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो आप खुद का नुकसान करें, मेरा नुकसान नहीं करें। आई डोंट केयर, इट्स योर लाइफ, यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब आगे चलते हैं, क्या करें बैकलॉग रिकवरी के लिए। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि जितने भी आपके चैप्टर्स का बैकलॉग है, ठीक है, लिख दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, उसमें आइडेंटिफाई करिए कि कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कितने नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आपको यदि जीओसी नहीं आता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो आपको हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस भी समझ ही नहीं आएगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि ये बेस चैप्टर है ना। आपको मैकेनिक्स नहीं आता तो आप स्ट्रगल करेंगे फिजिक्स के अंदर, है ना। बट ऐसा मुझे लगता है कि बायो में, जिस तरह से बायो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, मुझे नहीं लगता बायो में ऐसे कोई चैप्टर्स होंगे जहां पे आप उसे बोल सकते हैं कि लेट्स से बेस चैप्टर है, पर आप बोल सकते हैं कि चलो सेल के 3 चैप्टर नहीं आते तो आपको तकलीफ होगी। पर लार्जली आप बायो के अंदर थोड़ा इधर उधर से निकल सकते हैं। पर फिजिक्स केमिस्ट्री में देयर आर क्लियरली सम बेस चैप्टर्स, मैकेनिक्स ले लीजिए, जीओसी ले लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग ले लीजिए, पीरियोडिक टेबल ले लीजिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ले लीजिए। नहीं आता तो नहीं हो पाएगा आगे, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आता तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंस इस बात से भी आती है कि इन चैप्टर्स का वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं इन वाले चैप्टर से, है ना। तो मैंने आपको ये वाली पीडीएफ कुछ दिन पहले दिखाई थी, है ना। यदि आप ऐसे किसी चैप्टर में है, फॉर एग्जांपल आपका ये वाला चैप्टर छूट गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज अ हेवी चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, बाय द वे मॉलिक्यूलर बेसिस की आपको जरूरत पड़ेगी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो नीचे हैं उनसे काफी क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर 1 मिनट के लिए ये वाले क्वेश्चन तो हर साल ही आ रहे हैं और सालों सालों से आ रहे हैं, है ना। आप नीचे आ जाइए, है ना, यहां पे भी आपको दिखाई देंगे। देखिए जीओसी बिल्कुल ऊपर ही आ गया, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके बैकलॉग में है, तो वी नीड टू एड्रेस इट नाउ, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपने 2 तरीकों से पता लगा लिया कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। क्या ये बेस चैप्टर है और हिस्टोरिकली पीवाईक्यूज में वेटेज कितना है, टिपिकली कितने क्वेश्चंस आए हैं, है ना। ये पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाया नीटवेक के टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपका आंसर यस है, हाँ इस वाले क्राइटेरिया से या इस वाले क्राइटेरिया से इंपॉर्टेंट है, तो आपको एट द अर्लीस्ट पॉसिबल उसको एड्रेस करना चालू करना पड़ेगा। यदि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपका जब सिलेबस खत्म हो जाए अपनी कोचिंग में, उसके बाद कर लेना।
यहां से आप इमीडिएटली एकदम से जो आपका बैकलॉग है लेट से 15 चैप्टर का, इंपॉर्टेंट के हिसाब से पता चला 7 चैप्टर ही रह गया और बचे हुए 8 चैप्टर मैंने कहा मैं बाद में कर लूंगा। इसका रीजन क्या है, मैं क्यों आपसे बोल रहा हूं कि ये बाइफिकेशन करिए, क्योंकि यदि आप सांड की तरह बैकलॉग के पीछे पड़ गए तो आपका सिलेबस जो अभी चल रहा है कोचिंग में, आप क्या करेंगे, आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखना चालू कर देंगे, लाइव क्लासेस चल रही है उनको छोड़ देंगे और अपने हिसाब से हबड़ दबड़े में बहुत सारा करने की कोशिश करेंगे। होगा नहीं वो, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ देंगे, सिर्फ थ्योरी करेंगे कि बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, बाद आता नहीं है। कंप्लीशन में चलना है, चैप्टर खत्म करने का मतलब है, बैकलॉग खत्म करने का मतलब है पूरा चैप्टर किया, थ्योरी भी करी और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किया, तो सब कुछ हो नहीं पाएगा कि सिलेबस कंप्लीशन भी करना है जो क्लास में पढ़ा रहे, साथ में बैकलॉग भी करना है। तो आपको इस तरह से सोचना है पर चैप्टर, है ना, आपको करीब मान लीजिए 15 घंटे थ्योरी का और 10 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस का, है ना। तो ऐसे सोचिए कि 25 घंटे चाहिए, 25 आवर्स, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा डेली के 2 से 3 घंटे से ज्यादा मत दीजिए बैकलॉग रिकवरी पे, 2 to 3 आवर्स पर डे। बाकी टाइम 7 to 8 आवर्स सिलेबस कंप्लीशन जो आपका चल रहा है कोचिंग के साथ, नहीं तो सब कुछ खुद ही तैयारी करने में लग जाएगा और बहुत मुश्किल होगी, है ना। तो इसका मतलब 25 घंटे है, 8 से 9 दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं देयर इज नो मेथड ऑफ फिनिशिंग बैकलॉग क्विकली। जो भी आपको बोल रहा है इस तरीके से क्विकली खत्म हो जाएगा, झूठा है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बैलेंस मेंटेन करना है अपने सिलेबस कंप्लीशन में और साथ में पीछे का जो आपका पाप है वो धीमे धीमे साफ होगा। दैट इज ऑल राइट, पर यह नहीं हो सकता कि पीछे का बैकलॉग साफ करते गए और आगे का बैकलॉग बनाते गए। दैट इज माइंडलेस थिंग टू डू। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज समझ लीजिए मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं। जब आप बैकलॉग रिकवरी वाले मोड में जाएंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से चैप्टर से जिनका बैकलॉग जल्दी से जल्दी रिकवर करना पॉसिबल है। जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आज सोने से पहले कर दूंगा, सोने से पहले कर ही देते तो भैया बैकलॉग हुआ क्यों, पहले कर लेते जल्दी से। इतना जल्दी होता नहीं है, 8 से 9 दिन एक चैप्टर में लगेंगे, बट यू हैव टाइम। आपके पास 200 दिन बचे हैं, 200 दिन बचे हैं, 8 से 9 दिन में एक चैप्टर होता है, तो 200 दिन के अंदर आराम से 20 चैप्टर हो सकते हैं ना रिकवर। 20 चैप्टर से तो ज्यादा का तो बैकलॉग होगा नहीं, और 20 चैप्टर से ज्यादा है तो भैया शायद आपने तैयारी अभी से चालू की है, तो उसे बैकलॉग क्यों बोल रहे हो, है ना। क्या आपको समझ में आया? तो पहली बात मैंने समझा दी। मैंने आपको कहा कि ये मत करना कि शुड आई फिनिश बैकलॉग चैप्टर्स क्विकली फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन कोचिंग शेड्यूल। नहीं, दोनों को साथ में लेके चलना है। आपका कोचिंग का शेड्यूल चलेगा, 7 से 8 घंटे वो सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, और आप दिन के 2 से 3 घंटे बैकलॉग रिकवरी करेंगे। अब क्या है, मैंने आप लोग को ये भी बोला है हर रोज रिवाइज करना है, पर मैं आपको अभी बोल रहा हूं प्रायोरिटी में देखेंगे सिलेबस कंप्लीशन, बैकलॉग रिकवरी, रिविजन। रिविजन को थोड़ा रोक लीजिए, पहले अपने बैकलॉग को कंट्रोल में लेके आइए, नहीं तो आपको ये टेंशन पढ़ाई नहीं करने देगी। ये भी एक फैक्ट है कि बिना सिलेबस कंप्लीशन किए नीट एग्जाम में पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीशन को कंट्रोल में लेके आना है, तो थोड़ा इसको बैक बर्नर पे डाल दीजिए रिवीजन को अभी के लिए। इन चीजों पे ध्यान दीजिए, जब चीजें थोड़ी कंट्रोल होगी तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन का टाइम डालना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। यदि आपको अभी तक ये सारी कहानी समझ में आई तो अभी ये शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। शेड्यूल कैसे बनाएंगे? आपका एक रूटीन होना चाहिए। 7 से 8 घंटे सोना है, चलिए 7 घंटे, रोइए मत कि सर 8 घंटे पागल हो गया डॉक्टर बनना है। 7 घंटे, 1 से 2 घंटा फूड बाथरूम टॉयलेट, 2 घंटे नॉन स्टडी टाइम, 7 2 9 2 11, 13 घंटे की पढ़ाई। 13 घंटे की पढ़ाई में 8 घंटे सिलेबस कंप्लीशन, 8 से 9 घंटे सिलेबस कंप्लीशन रख लीजिए, 2 से 3 घंटे बैकलॉग रिकवरी के रख लीजिए। आज यदि आपने वीडियो देखा, सोने से पहले अगले 3 महीने का टाइम टेबल बना लीजिए। हफ्ते हफ्ते के लेवल पे बना लीजिए, दैट इज फाइन, या 10-10 दिन के लेवल पे बना लीजिए, और वहां पे ये लिख लीजिए इस 10 दिन में ये वाला चैप्टर का बैकलॉग, फिर नेक्स्ट सेशन में इस वाले चैप्टर का, वो सीक्वेंस बन जाएगी। और बाकी सीक्वेंस आपकी कोचिंग की चल रही है जिसका शेड्यूल आपके पास है। सो दिस इज द वे गाइस, देयर इज नो वे टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम क्विकली। बट परेशान मत होइए, ज्यादातर लोगों के साथ ये इश्यू होता है। स्मार्ट पीपल आर एबल टू फिगर आउट जो मैंने आपको बताया, और जो स्मार्ट नहीं होते वो हबड़ दबड़ में सांड बन जाते हैं इधर उधर। मैं बोलना चाहता हूं शांत, गदाधारी भीम शांत। आप तैयारी कर रहे हैं, रुक जाइए, सोचिए,
क्या तरीका है इसको इंप्लीमेंट करने का, उसे अप्लाई करिए और फिर आगे बढ़ना चालू करिए। मैंने आपको वही तरीका भी बताया। शांति से इस वाले वीडियो को वापस देख लीजिए। मेरा टेलीग्राम आईडी @KG नीट प्रेप है। एक बार आपको समझ में आ गया, ये चौथी चीज टाइम टेबल बना के, टाइम टेबल में क्या चाहिए, कौन कौन से चैप्टर का बैकलॉग कितने कितने दिन में कवर करेंगे और ऊपर आप क्या चीज कवर करेंगे, एक सिंपल सी शीट पे बना के मुझे भेज दीजिए एंड देन यू आर रेडी टू स्टार्ट रिकवरिंग योर बैकलॉग। बट इन सब चीजों से पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस चीज के ऊपर मंथन जरूर कर लें, सोच लें, जरा एक्नॉलेज कर लें कि प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस हुई क्यों। यदि आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम इस वजह से हुई, व्हाट विल इंश्योर कि ये प्रॉब्लम वापस नहीं होगी, ये भी मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। होपफुली गाइज आप लोगों को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था पास्ट ईयर में जो चैप्टर्स से कितने कितने क्वेश्चन आए, वो भी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। समझदारी से ऑनेस्टली चीजों को फिक्स करने की कोशिश करनी है। रॉकेट साइंस नीट का एग्जाम आराम से फिक्सेबल है। ठीक है बच्चों।